तो आइए, हम लोगों को कहना काम है, आपको करना काम है। करिएगा तो भी, ना करिएगा तो भी आपको ही फायदा देगा। तो हम लोग भारतीय वन के बुक से एक क्वेश्चन लिखे हैं। एक्सरसाइज 3 के सी में द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और 15 में 2 क्वेश्चन है। पिछले क्लास 14 का पढ़ाए थे, 14 में एक ही क्वेश्चन है और वहाँ हम 14 का एक लिख दिए थे, तो गलत से एक लिखा गया था, लेकिन सब कुछ ठीक है उसमें। तो आज हम लोग 15 में 2 क्वेश्चन है, तो 15 का पहला देखेंगे। कह रहा है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहा है। यानी हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहा है। और यहाँ कह रहा है कि शेष 2 पानी में जलकीरा कर रहे हैं। शेष 2 पानी में जलकीरा करने का मतलब है कि वो अपना भोजन कर रहा है, उसमें भोजन की तलाश में अपना पानी में है। तो हंसों की कुल संख्या बताना है। हंसों की कुल संख्या बताने से पहले आप लोग जान जाइए, ये जो संख्या आएगा तो पूरा संख्या आएगा। जैसे 4 आएगा, 5 आएगा, तो हंस की बाटा में नहीं आएगा। बाटा में आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि संख्या पूछ रहा है हंसों की। मान लीजिए कि बाटा में आ जाए, 1/2 ही आ जाए, 3/2 आ जाए, तो कहने का भाग देंगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो एक हंस को अगर काट देंगे तो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, तो वो मर जाएगा। तो 100 से रहना चाहिए ना। 100 से रहने का मतलब कोई जिंदा होना चाहिए। तो संख्या करके मान के लिए 4 आएगा, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, ऐसे 16 आ जाए, ये संख्या पूरा हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हंसों के झुंडों में कुल संख्या का वर्गमूल, तो एक हंस का झुंड है, उसमें कितना हंस है जो मालूम नहीं, तो निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि हंसों की कुल संख्या, हंसों के झुंड में कुल संख्या, यानी हंसों की कुल संख्या x है। हमने मान लिया कि कुल संख्या कितना x है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करना है आपको। तो कह रहा है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2, कुल संख्या के कथी का वर्गमूल के 7/2। तो कुल संख्या कितना है? कुल संख्या के 7/2। तो कुल संख्या तो हमको x है, इसका वर्गमूल करेंगे तो संख्या का वर्गमूल की जगह तो कितना, वर्गमूल का मतलब यही ना 7/2। आइए बना ही देते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रश्न से आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या, तो कुल संख्या हम लोग कितना माने हैं? x माने हैं। संख्या के वर्गमूल, तो संख्या के वर्गमूल कह रहा है, तो संख्या के वर्गमूल कह रहा है, तो इस पर रूट चढ़ाएंगे। तो रूट चढ़ा दिए तो ये वर्गमूल हो गया। के तालाब के किनारे यानी 7/2 से इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, गुना। तालाब के किनारे खेल रहा है शेष 2 पानी में जल क्रिया कर रहा था। कुल संख्या कितना माने थे? x माने थे, और शेष कितना पानी में है? 2। तो इसमें से शेष 2 पानी में यानी माइनस करेंगे, तो ये दोनों जाके क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। देखिए, ऐसा समीकरण में मेन होता है समीकरण को निकालना। आप अगर समीकरण निकालना सीख गए तो ये आपको बन जाएगा। अब देखिए, समीकरण निकाल दिए। यहाँ देखिए, हम अपना सॉल्यूशन सुविधा बनाने के लिए इसको इधर हम रख सकते हैं। तो इसको इधर रख देते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 7√x। अब बाटा में कितना हो जाएगा, 2। क्या है कि √x है तो ऊपर में गुना होगा ना, 7 के जगह √x। अब देखिए, ये रूट खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप दोनों तरफ वर्ग कीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको रूट खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि आप दोनों तरफ वर्ग कर दें। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है कि x - 2 के होल स्क्वायर बराबर 7√x/2 और सब के होल स्क्वायर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a के काम करेगा b के, तो a स्क्वायर यानी x के स्क्वायर -2ab, तो 2ab होता है। तो 2ab तो हो जाएगा 2 दूना कितना आपका 4x। अब b के स्क्वायर, तो b कितना आपका 2, तो 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4। और यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट टूटेगा ना, तो 2 जितना ब्रैकेट के अंदर है पावर सब पर जाएगा। तो 7 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 49, और 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है तो ये हो जाएगा कितना x, 49x/4। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग क्रॉस गुना कर दीजिए। यहाँ
क्रॉस गुना कहने का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, तो कितना आता है 4 से पूरा 10 में गुना कीजिए तो 4x², 4 चौक 16x, फिर 4 चौक 16 बराबर 1 से 49 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49x। अब देखिए 4x² माइनस 16x प्लस में 49 इधर ले आइए तो माइनस में 49x प्लस में कितना 16 बराबर 0। एक स्टेप और देखिए नीचे तो हो जाएगा 4x², 16 भी माइनस में है और 49 भी माइनस में, दोनों माइनस में, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 6 15 के 5 हाथ के लिए 5 आ एक कितना हो जाएगा 6 x प्लस में 16 बराबर 0। अब देखिए यहाँ चलाते हैं। अब देखिए ये भी गुणनखंड करना है, इसका भी आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड बनता है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो देखिए फर्स्ट में कितना, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो फर्स्ट में करने का मतलब कितना है कि 4 है और लास्ट में कितना है आपका 16 है, तो 16 चक कितना हो जाएगा 64, 16 चक 64 हो जाएगा। तो आप बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़िए, बराबर नहीं 2 भाग में तोड़ना है आपको कि गुना करने पर आ जाए कितना, गुना करने पर 64 आ जाए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो 13 पचे 65, 13 में से 65, 13 पचे 65 नहीं, गुना करने पर 64 लाना है तो 8 64, 8 65 नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं तोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे हम तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 4x², 65 को 2 भाग में तोड़ना है तो लिखेंगे माइनस में 64x और माइनस में एगो x और प्लस में 16 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे समझिए आप, देखिए 64 इधर कुछ नहीं तो कितना एक, तो 64 में 1 से गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। अच्छा माइनस माइनस का थी प्लस में 64 होगा, और माइनस में 64 और माइनस में 64x और माइनस में 1x, 64 में एगो x जोड़ेंगे तो कितना आ गया माइनस में 65। तो इस टाइप का आपको तोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए अगर गुणनखंड न भी हो रहा है तो आप दीर्घात सूत्र लगा के आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब कॉमन लेने की बात है तो दोनों में जो दिखाई देगा वही कॉमन लेंगे। तो 4 का से कट रहा है 64 तो 4 कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है तो एगो x कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लिए x कॉमन, तो इसमें से एगो x बचेगा, x से x कटेगा, 4 से भाग दीजिएगा 16, 64 में तो कितना मरतबा कटेगा 16 मरतबा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, इसमें तो सब अलग अलग कुछ नहीं है ना, तो आप 1 ले लीजिए, सब डिफरेंट है, x अलग 16 अलग, 1 ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस और 16 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड देखना है कि सही है कि गलत है, देख सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों में घर वाला सेम है तो गुणनखंड सही, अगर डिफरेंट रहता तो गलत। तो आप लोग को हम एक बात कहे थे कि आपको 9th और 10th में यानी मैथ पढ़ने के लिए आपको गुणनखंड आपको है बहुत जरूरी होता है गुणनखंड जानना। तो आप लोग को यही कहेंगे कि कोई भी सर के माध्यम से आप गुणनखंड को सीख ही लीजिएगा, कि गुणनखंड बहुत मायने रखता है मैथ में बनाने, 10वां का मैथ हर जगह आपको गुणनखंड करना ही पड़ेगा। अब देखिए दोनों घर वाला सेम है तो एक घर में से लेंगे x माइनस 16, एक घर से बाहर से लेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, ये 0 दोनों के बराबर में भेज दीजिए। तो देखिए x माइनस 16 बराबर 0, देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान निकालिएगा तो ये माइनस में जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा x बराबर 16। अब देखिए एक हंस के 4 भाग करेंगे तो वो जिंदा रहेगा, हंस नहीं जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा, तो इसीलिए ये असंभव मान होगा, ये क्या हो जाएगा असंभव। तो हमको हंसों की कुल संख्या निकालना है ना, तो हंसों की कुल संख्या कितना माने थे x, तो x का मान क्या हो जाएगा ये 16 हंस होगा उसमें। ये काहे नहीं होगा क्योंकि एक हंस को 4 भाग करेंगे तो हंस मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। हमको हंसों की जो संख्या निकालना है वो जिंदा हंस को निकालना है, तो हंस कितना होगा 16। तो आज इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।